प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के रूस दौरे पर थे। इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पुतिन के समक्ष पीएम मोदी ने रूसी आर्मी में तैनात भारतीयों का भी मुद्दा उठाया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच भारतीय लोगों की वापसी पर भी सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना में फिलहाल 30 से 40 भारतीय सेवा दे रहे हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये भारतीय वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन रूसी सेना छोड़कर स्वदेश वापसी इनके लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि पुतिन और मोदी की बातचीत के बाद अब इन भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता खुल गया है। भारत में रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुस्किन ने भारतीय सेना में भर्ती भारतीयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन भारतीयों को जल्द से जल्द अपने देश भेजने की तैयारी की जा रही है। इस खास समस्या की बात करें तो हम भारत सरकार के साथ हैं। ये दोनों देशों की साझा चिंता है। रूसी आर्मी को भारतीय लोगों की जरूरत नहीं है, खास तौर से जैसा कि हमने देखा कि इनकी संख्या बहुत कम है। शायद 50, 60 या फिर 100 भी होंगे तो इससे युद्ध क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव नहीं होने वाला है। तो हम मानते हैं कि इनमें ज्यादातर लोग रूस व्यावसायिक काम के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमें जैसे रिपोर्ट्स और जानकारियां मिली हैं, इनमें से कुछ लोगों को एजेंट्स ने धोखा दिया। ये एजेंट्स आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। इन एजेंट्स ने भारतीय लोगों को क्रिमिनल चैनल्स के माध्यम से वहां पहुंचाया। इनमें से कुछ लोगों के पास स्टूडेंट्स वीजा था, कुछ लोगों के पास टूरिस्ट वीजा था। ऐसे में वो रूसी कानून के खिलाफ जाकर वहां रह रहे थे। इस मुद्दे को लेकर हम भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि रोमन बाबुश्किन ने इन भारतीयों की वतन वापसी को लेकर अब तक कोई तय तारीख नहीं बताई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 साल में पहली बार रूस पहुंचे थे। ये तीसरे कार्यकाल की उनकी पहली विदेशी यात्रा थी। पीएम मोदी का रूस में जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद पुतिन के साथ उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर आम सहमति भी बनी। पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठाया और शांति की अपील की। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते तक युद्ध में रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। इनमें उन कैदियों की संख्या अधिक थी जिन्हें जेलों से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया था। वहीं इस साल फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध में अपने 30,000 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।